स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो गाइज मैं उस चीज़ को लेके आ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सुनील फ्री कॉइन करके है और मेरा फेसबुक पेज है सुनील शर्मा और इंस्टाग्राम सुनील कॉमेडी वाइन्स। आप प्लीज़ प्लीज़ इन सबको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको गाइस बताना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग मतलब बात नहीं कर पाते हैं, जो शाई पीपल्स होते हैं, मतलब अपने टॉकेटिव स्किल्स को कैसे आप इम्प्रूव करें। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस वीडियो में, जैसे भी जब मेरा वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और इस वीडियो के आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करूँगा कि आप उसी कमेंट पे एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन उसमें हो। तो पहले सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखें और मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ आ जाएंगी कि कैसे आपने आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आपको मतलब लोगों के सामने आना है, क्या अपनी स्टेबिलिटी रखनी है, क्या मतलब सोच रखनी है अपनी, जो भी है मतलब आपको कितना हाई लेवल तक जाना है, मेरे कहने का मतलब। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। देर आर मैनी पीपल्स वो सोचते हैं कि मतलब हम कुछ बोलते नहीं हैं, शाय नेचर के होते हैं। इवन देन अगर आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड लाइब्रेरीज कहीं भी आप जाएंगे तो वो सिंपली बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो उनका मतलब उन गाइस के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, स्पेशली उनके लिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम लूजर हैं, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, हमको कुछ नहीं आता, दे डोंट नो एनीथिंग। बट लोग उन पे हंसते भी हैं कि बोलते हैं कि जैसे भाई तू ये क्यों कर रहा है, मतलब तेरे में माइंड नहीं है ना, और दोस्त थिंग। एक्चुअली मैं खुद पहले ऐसा था, मैं खुद लोगों से बात नहीं करता था, मेरी टॉकेटिव स्किल्स बहुत वीक थी। बट ये चीज़ अपने हाथ में होती है इसकी, आपको कैसे उस चीज़ को वे में लेना है, वेरिएशंस लाने हैं, कैसे खुद को स्टैंड बाय दिखाना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ तो ये, आप मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए जितनी हो सके। अगर आपका माइंड फिल्मी होगा तो सबसे पहले आपकी टॉकेटिव स्किल बढ़ेगी, आपको आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होगी, आपको नए नए थॉट्स आएंगे। इवन देन कोई चीज़ ऐसी जुड़ी होती है माइंड में अपने, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज़ है अपने को उससे रिलेट करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे, जैसे मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, सबसे मेन चीज़। अब अगर मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, बट मैं उसको डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं ना उसकी जो इमेजिनरी जो चीज़ होती है ना वो मेरे माइंड में नहीं है। बस मैं थॉट है मेरे माइंड में कि यार अपन को ये चीज़ करनी है, बट मेरे माइंड में इमेजिनरी नहीं है। तो मैं इमेजिनरी चीज़ कैसे लाऊंगा? इमेजिनरी चीज़ मुझे लाने के लिए सबसे मेन चीज़ पहले मूवी देखनी पड़ेगी या फिर ऐसे कोई वीडियोस देखने पड़ेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, जो आपके माइंड को डेवलप करें, जो आपको मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल अलग वे में आपको ले जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे आप कई हॉलीवुड की मूवियाँ देखते हैं जिसमें वायरस बताते हैं, जैसे वायरस से जॉम्बी बन जाते हैं, बट आपको पता ही नहीं कि जॉम्बी क्या होता है। बट आप मूवी देखते हो आप, तो आपको पता लगता है कि जॉम्बी, चाहे वो एक है नहीं, वो अलग मैटर है, बट आप उस चीज़ को फिर खोजते हो, उस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हो, उस चीज़ को आप पढ़ते हो। तो इवन मैं प्रैक्टिकली बात आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ने से ज़्यादा, मतलब स्टडी से ज़्यादा, किताबों से ज़्यादा विजुअलाइजेशन इज परफेक्ट। क्योंकि विजुअलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ आप देखते हो आपको बहुत जल्दी मेमोरेबल रहती है और आपको याद आपकी बहुत अच्छी रहती है उसमें। तो ये चीज़ एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब घबराने की चीज़ जो कहते हैं, हमें घबराहट होती है दूसरों से बात करने में, हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, हमें थोड़ा सा मतलब शाय है, हम सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी वॉइस कमांड। आपका वॉइस कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वॉइस में दम है तभी अगली बार आपकी आवाज़ को सुनेगा। और दम ऐसा नहीं है कि कोई, अब तो सबकी अपनी अपनी गॉड गिफ्टेड होती है कि भाई कोई चीज़ मतलब किसी की आवाज़ भारी है, किसी की लाइट है, किसी की और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। भारी आप इन सेंस कह सकते हो कि मतलब आपको दम लाना। जैसे मैं आपको सबसे मस्त एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल सी एक्टिंग करके है, मेरी आवाज़ ऐसी है, हेलो, ठीक है, ऐसी आवाज़ बिल्कुल स्लो है। तो उस हेलो में भी अगर मैं कैसे अपनी बात रख सकता हूँ किसी और के सामने, तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट जो मैं रख रहा हूँ आपके सामने, कि कैसे मतलब
अपनी आवाज़ को आपको दूसरों के सामने रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो ये मैंने एक नॉर्मल वे में कहा, अभी कोई आवाज़ भारी नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप वजन ये होता है कि उसी बात पे रहना। द मेन थिंग, यू हैव डेडिकेशन, you have a very 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 hard dedication. That's why the people will be listening to you. That's the main thing. Because अगर आप मतलब आपके बाद में दम नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो कौन सुनेगा। और आजकल जो वैसे जनरेशन है और आजकल नॉर्मल सी चीज़ है, तो उसमें यही है कि जो आप बोलोगे तभी लोग सुनेंगे, मन में कुछ नहीं होता रियलिटी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे होते हैं अपने डाउट्स। कहीं भी आप हो, अपने सबसे मेन चीज़ अपने डाउट्स को क्लियर रखो, चाहे पढ़ाई में हो चाहे कहीं भी हो। अगर आपके मन में फ्लक्चुएशंस आती हैं कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे, या फिर कुछ भी है, आप मतलब हक ला रहे हो, या आप मतलब कहते हैं ना स्पीच आपकी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, आप डर रहे हो उस चीज़ से, आप तो उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेन चीज़ है, जो इच्छा है वो करो, जो मन में आता है वो करो, ये नहीं कि कुछ गलत करो, बट ऐसा करो कि जो आपको अच्छा लगता हो। मेन चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से बात करो, उसको उनको बोलो कि मुझे ये करना है। अगर वो नहीं करते हैं सपोर्ट, देन आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो काम आप अपने लेवल पे स्टार्ट करो, धीरे 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 एक लेवल पे जाके वो काम होता ही है, बट यू शुड हैव टू डू विद योर ओन। ओके, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो दो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा होता है कि दूसरों को खुद से कंपेयर करना। कंपेयर की बात आती है, आप सोचते हो यार ये तो टॉल है, यार हैंडसम है, फिर ये वैसी है, वो सब है ना, डिफरेंट मतलब आपके माइंड में आती है बातें कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको कट ऑफ करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होता रियल में, ठीक है। सबके अपने अपने होते हैं सब। एक जो पर्सन होता है ना, डिफरेंट पर्सन अपने आप में एक स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड होता है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई सब अपने अपने अंदर परफेक्ट है कि भाई यार ये ऐसा है वो ऐसा है, कोई कुछ नहीं है, सब परफेक्ट है। बस आपको एक नज़रिया चाहिए देखने का कि आप कैसे परफेक्ट हो, आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो आप औरों से अलग हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप औरों से अलग कैसे हो। बात कर रहे थे कि आप औरों से अलग कैसे हो, ये हमारा टॉपिक था। तो औरों से अलग वाली बात है, वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो आप में अलग है दूसरों से, वो आपको खुद को पता होगी। और हर एक इंसान को पता होती है, नहीं पता होती है उसका मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ कि हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे कैसे हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो इसका सबसे मेन चीज़ जो एग्जांपल है खुद को आइडेंटिफाई करने का, सबसे पहले ऐसे बैठो, या फिर जैसा आप सोचते हो, जो आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ भी जो आपके, और अपनी जो आंखें हैं उसको बंद करो कि अपने पास्ट में जाओ। पास्ट में जाकर ये सोचो कि आपने ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ या समथिंग, कुछ ऐसा जो आपने किया हो और वो आपको याद आ रहा हो, वो उसमें आप परफेक्ट हो। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ हो ना, उसको लिए आप एक चीज़ तो ऐसी होती है जिसमें आप परफेक्ट होते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो मैं जब भी खाली बैठा रहता हूँ या जब भी मैं कहीं भी आता हूँ, तो मेरे हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, मतलब
और फिर मेरे हाथ में एक लकड़ी भी आ जाती है, तो समथिंग मेरे दिमाग में था कि मैं अच्छा बॉल कर एक दोस्त को ऐसे। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स के लोगों में या सब में या किसी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसकी चीज़ सामने होने के बावजूद भी। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी। मुझे एक्टिंग पसंद है, इसलिए मैं आज आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये मेरी चॉइसेस हैं। बट मैं मुझे क्या पसंद करता हूँ वो अलग बात है। पसंद मुझे सब है, इंसान को पसंद सब चीज़ होती है, बट एक जो स्पेशलिटी उसकी चीज़ में जिस होती है वो चीज़ इंसान मेन प्रेफर करता है। जैसे मैं एक्टिंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है। मुझे कम्युनिकेशन मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे थ्रू लोग हंसते हैं या मेरे थ्रू लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, अगर मोटिवेशन होते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर जगह वायरल हो, मतलब इतना ऊपर तक जाए। इसमें मेन चीज़ ये है कि मेरे थ्रू जितने ज़्यादा हो सके अगर इस वीडियो को लोग देखेंगे तो 100 में से 1000 में से या 10 में से या 5 में से या 2 में से 10 तो लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेंगे ना, तो एटलीस्ट उन 10 लोगों का भला होगा। फिर उन 10 में से वो 10 को बताएंगे, तो एटलीस्ट ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरी बात को अपनी लाइफ में उतारना, तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। बिकॉज मैं इस चीज़ को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतारा है प्रैक्टिकल बात है। मैं भी ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है मोटिवेशन एंड ऑल, क्या अपनी लाइन किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्या आपको पसंद है। बट ये चीज़ मैं आज की जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि आजकल लोग भाग रहे हैं, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं लोग। मतलब ये आज के ज़माने के हालात है कि उनको पता नहीं कि उनको क्या करना है। और मतलब एक बंदा कॉमर्स ले रहा है तो वो भी कॉमर्स ले रहा है, एक साइंस ले रहा है तो वो साइंस ले रहा है, एक आर्ट्स ले रहा है, मतलब एक भीड़ चाल जिसको कहते हैं लड़का, वो हो रही है। सबके सब टोटली ना भाग रहे हैं, उनको पता नहीं है रोकना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सबसे मेन चीज़ एक ट्रेन है। ट्रेन की पटरी होती है और एक फिक्स स्टेशन होता है, यहाँ से होके जाना है, ठीक है। आजकल लोग बाग ट्रेन में चढ़ तो रहे हैं पर उनका कोई स्टेशन नहीं है। इतने सारे स्टेशन आते हैं बट वो वहाँ रुकते हैं, पता नहीं फिर क्या करते हैं, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर चले जाते हैं। तो रियलिटी यही है कि उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है बात। तो उस चीज़ को जानने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी स्किल को समझो, अपनी ग्रोथ को बढ़ाओ, अपनी टॉकेटिव वे को चेंज करो, लोगों से जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटरेक्शन करो, मिलो, उनसे बात करो, अपने व्यूज़ को शेयर करो। और दूसरी चीज़ें हैं कि अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। मेन चीज़ स्पोर्ट्स, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली बात तो स्पोर्ट्समैन होना भी अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो हर चीज़ को हरा सकता है, इवन कह सकते हैं ना बीमारियों को, और एक वो अपने आप में इंस्पिरेशन होता है। और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है अगर आप एक टीम में होते हो या एक आप कंट्री के लिए खेलते हो, तो दैट वाज अ वेरी वेरी इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स द मेन थिंग कि आपको इंस्पिरेशन बनना है और इंस्पिरेशन को कैसे पहचानना है। और कई मेथड होते हैं, जैसे एक मेथड मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो है, आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो, तो आपने वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है क्या नहीं करनी है, ठीक है। कुछ भी करो बट आपकी जो काम की चीज़ है ना वो ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, सड़क पे। मैं आपको एक्ट करके दिखाता हूँ। मैं सड़क पे बैठा हूँ, 10-15 मिनट मुझे हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। सडनली मैं चीज़ सोचता हूँ, मेरे मन में आता है कि यार ये बंदा जो सामने से गया, इसके पीछे कितने लोग हैं, इसको कितने लोग जानते हैं, सेलिब्रिटी गया, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी गया, 15-20 जने, एंड इसका शूट भी है, ठीक है।
अब उसका शूट वहाँ पे मैं सोचा यार चलो यार इसका शूट ही देखने चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, देखने में क्या अर्ज है। ठीक है, अब मैं चला गया, क्राउड क्राउड ही क्राउड। वो बंदा कर क्या रहा है, वहाँ बैठा है, सर आपका शॉर्ट रेडी। ठीक है, पहले मैं मेकअप लगाऊँ मेरा फलाना जो भी है एंड ऑल दैट। ठीक है, और जितना भी सब लगाया, उसके बाद उसने चेहरे में नहीं देखा, कांच में। ठीक है, ये मतलब ठीक है बराबर जा रहा, बिल्कुल परफेक्ट। अब सब देख के वो गया। ठीक है, अब वो बोला मैंने तुम्हें कहीं देखा है, उसका ये डायलॉग है पहला। तुम वहाँ, वो भूल गया, सडनली भूल गया क्या था, तो जरा वो लाना एक मिनट, स्क्रिप्ट लाना मेरी। मैंने तुम्हें देखा है, तुम वहाँ थी और उसके बाद मिले थे कि शॉर्ट रेडी कट एंड एक्शन। मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम कट कट कट, तो भाई ने 50 कट दे दिए एग्जाम्पल, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट टक 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 50 कट। ठीक है, मैं वहां खड़ा खड़ा मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैं इसकी जगह होता तो मैं 1 कट में कर देता, होता ही नहीं कुछ प्रॉब्लम। मैंने खुद को वहां इमेजिन किया, मैं गया, सर एक्सक्यूज मी कैन आई, तो यार जहाँ जाके थोड़ी कर पाएगा, वो ऐसे बोला समथिंग लाइक। तो फिर उसके बाद नहीं सर एक चांस तो दो, मैं कर सकता हूँ। तो बोले चल जा कर। तो मैं वहां गया, मैंने वहां जाके बोला तुम वही बोला जो मैंने तुम्हें कल देखा था। अब सामने से निकले, हाँ कट, व्हाट अ फाइन शॉट, मैंने वो कर दिया। तो ये चीज आपकी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। देखो सराउंडिंग आपकी सब कुछ होता है, बस आपको जो मेन चीज जो होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है कि आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। कैसे, मैं आपको एक मतलब एक चीज बताता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन का एक और तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, एक और तरीका सबसे मेन चीज ये है कि अपने आसपास लोगों की बातें भी सुनो। ठीक है, कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उनके माइंड में है। तो मतलब कहते हैं ना लाइफ में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विजुअलाइजेशन एंड लिस्निंग। ये 2 चीज अगर किसी की परफेक्ट है तो वो इंसान अपने आप में ही ग्रो कर सकता है और काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। ये एक रियलिटी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि करो ग्रो और उस चीज को परफेक्ट बनाओ, उस चीज को आगे तक लेके जाओ और एक स्मॉल चीज को लेके एक हाई कंटेंट बनाओ, तो वो चीज बहुत अच्छा होता है। ये मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी वाइनर हैं या सब हैं जो भी हैं, आज सब एक दूसरे की कॉपी करने में लगे हैं। सब कोई हॉलीवुड जा रहा है कॉपी कर रहा है, कोई हॉलीवुड की वीडियोस देख के कॉपी कर रहा है, कोई कहाँ देख के कॉपी, जबकि स्मॉल थिंग्स को, छोटी चीज को कोई नहीं उठाता। ये एक मैं आपको बात बताता हूँ, स्मॉल चीज क्या होती है, बिग चीज क्या होती है। आज सब एक टॉपिक बना देंगे रिचनेस को लेके, या फिर बहुत बड़ा घर एंड ऑल दैट, उस चीज को कॉमेडी लेके बना देंगे। लेकिन कोई छोटी चीज को, जैसे जो एक इंसान है वो उसकी डे टू डे लाइफ क्या चल रही है, उसमें क्या है, तो उस चीज को लेके कोई कुछ नहीं होता। लेकिन आप जॉब्स को लेके बना देंगे, तो ये मतलब एक ट्रेंड हो चुका है हर चीज का कि हमको एक दूसरे को देख के ही काम करना है। जो बंदा सेलिब्रिटी बन चुका है आज हम उसकी कॉपी करते हैं, हम उसको देखते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे बना रहा है, तो अपने यही काम करते हैं, अपने यही कंटेंट लेते हैं और इसी को ही देखे बनाते हैं। ये चीज है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये चीज होना चाहिए कि कंटेंट जो हो, कोई भी चीज का हो आपके माइंड में जो चल रहा हो, तो वो आप खुद सोचो खुद। और मैं तो जहां तक एक चीज बताता हूँ, इमेजिनेशन को लेके ही वीडियोस बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। सिचुएशन को लेके वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। प्री प्लानिंग करके डायलॉग्स लिख के आई थिंक ठीक है, परफेक्ट है, होना भी चाहिए, सब करते हैं। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं नहीं करता ये। मैं खुद भी अपने जो वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें मैं सिचुएशन से बनाता हूँ, मेरे खुद के डायलॉग्स होते हैं। मैं ये नहीं करता कि मैंने कॉपी कर दिया, जैसे सिचुएशन को लेके बनानी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज लोगों में आजकल मैंने देखी गई है जे इफेक्ट, वो बहुत गलत है, वो नहीं होनी चाहिए।
आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ना कि किसी और से। अगर यार अगर आपका कंपटीशन आपसे है तब तो बेटर है। अगर आपका कंपटीशन आपसे नहीं है तो क्या मतलब, दूसरे से क्या कंपटीशन आप रखोगे? मेरे को एक चीज़ समझ में बताओ आप। जैसे अगर कोई एग्जांपल, कोई इंसान है, उसके 2.2 मिलियन व्यूज है, मैं आपको एक यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ, और मेरे यहाँ 1000 भी नहीं हो रहे, 500 भी नहीं हो रहे, 10, 30, 100 इतना तक जा रहे हैं, या फिर 10,000 जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचूंगा इसके इतना कैसे होगा, समझ में नहीं है। आदमी फिर खराब होना चालू होता है। अब ये नहीं सोचता कि आज मैं 10 तक तो ले आया, अब मैं और अच्छा गाऊंगा, और मैं लोगों को, मेरा काम है एंटरटेनमेंट करना, ना कि ये कोई बिजनेस है कि 10 मिलियन आने चाहिए या 20 मिलियन आने चाहिए। आपका काम अच्छा होगा और दुआ होगी तो लोग अपने आप ही आपका सपोर्ट करेंगे। तो मेन चीज़ यही है जी। कोई भी फील्ड हो, आज आप ऑफिस भी जाते हो, कोई जैसे जो लोग ऑफिस में होते हैं वो अपने चाहते हैं हम हमारे बॉस को पिछाड़ दें, हम हमारे कलीग्स को पिछाड़ दें, तो ये पिछाड़ने के चक्कर में लोग खुद पीछे हो जाते हैं चक्कर में, क्योंकि आज आप उसको पिछाड़ दोगे, कल वो आपको पिछाड़ेगा, फिर आपको कल, तो मतलब ये जो सिलसिला है ना, ये कभी रुकता नहीं है। चीज़ ये है, पिछड़ने में इंसान इतना डिप्रेशन में आ जाता है, फिर इंसान नींद की गोलियां खाता है, तो एंड जाके वो इतना डिप्रेस हो जाता है, या तो फिर वो पागल हो जाता है, या फिर वो ही चला जाता है। तो इस चीज को आपको लेना ही नहीं है। आप अपना काम करो, आपकी किस्मत है, और आप लोगों की दुआ है, आपका काम अच्छा रहा, आपका काम प्योर है, काम ईमानदारी से है, तो जरूर जरूर अच्छा चलेगा। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कुछ भी हो। और जिस चीज में आपका दिल नहीं लगता, उससे सर पटाने से कोई मतलब नहीं है। उसको मूव ऑन ही करने में बेनिफिट है, ये रियलिटी है। तो आपको ऐसे ऐसे करके, ऐसे डिसीजन लेके लाइफ में ऐसे करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यार ये डिसीजन अगर आप नहीं ले पाओगे लाइफ में, तो आप कैसे कुछ कर पाओगे? चक्कर ये है, डिसीजन स्ट्रिक्ट होते हैं लाइफ में, तभी इंसान आगे बढ़ता है, और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेक्रीफाइस देखो, हर चीज़ सेक्रीफाइस होता है। मतलब अभी मैं आपको हर चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। पढ़ना है, पढ़ाई में सेक्रीफाइस, अदर एक्टिविटी से मतलब कटो मत। कटना इज नॉट अ सोल्यूशन। अभी कोई कहता है ना कि आप ये मत करो, वो मत करो, उससे आपको प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीज़ गलत है। करो सब, लेकिन एक लेवल पे। जिस चीज़ में आपको फोकस है उस चीज़ को कभी छोड़ो मत, और लिटिल 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 वे में हाईली अक्रॉस कर दो उस चीज़ को, फिर देखो आप क्या नहीं होता। आज लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मोटिवेशन वीडियो बनाया कि मैं बहुत कोई सेलिब्रिटी हूँ। नहीं यार, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, और मैं खुद एक अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे पीछे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं बता नहीं सकता। कई वीडियोस यूट्यूब भी चेक कर देता है, कहीं कुछ हो जाता है, ऑल दैट सब प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, मेरे को फाइट करना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, मुसीबतों का सामना करना है। ऐसे नहीं होना कि मतलब ठीक है नहीं करना, हटा देना। प्रॉब्लम्स हर चीज़ में आती है, हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है। और आप एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इवन आपको किस्मत कह रही कि तेरा यही स्कोप है, ये चीज़ और है। तो अब प्रॉब्लम कोई सॉल्व करके मजा आता है ना। अभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम ही ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं है। आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो इंसान क्या कोई वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल 1% उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। कोई चीज़ अगर आपको इजीली मिल जाए तो सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लड़ो, लड़ना सीखो। लड़ने का मतलब ये नहीं कि फाइट कर रहे हो या ऑल दैट। फाइट नहीं करना, उनको स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। उनको इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई इंसान कुछ कह देना उसका फर्क ही नहीं पड़ता। मेन चीज है, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या है। अरे बाहर में है, हम तो नहीं सुन रहे थे, हमें मतलब ही नहीं है कुछ। क्यों हम ध्यान दें किसी चीज पे? नहीं, क्यों हम इतना परेशान हो, क्यों मतलब हम अवॉइड करें
फालतू की बातें क्यों करें अपन, उनको सुनो, अच्छी लगे जो बढ़िया है, और जो नहीं अच्छी लगे तो बाहर में जाने दो, बस इम्पोर्टेंट ये है। और एक चीज मैं और देखता हूँ, डर लोगों में, बिकॉज डर उनको पता नहीं शायद किस चीज का होता है। मुझे कभी नहीं रहा डर। हाँ, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे ऑब्वियसली वाला डर लगेगा, बट मैं जैसे आपको सबसे एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बच्चा कोई मेरे पास बैठा है, ठीक है, मैं कॉलेज में हूँ और उसको वो समझ में नहीं आ रहा और वो पूछ नहीं रहा, और मुझसे उसने सडनली पूछा कि यार इसका आंसर, जबकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने लेवल तक जो आएगा मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, बट जो मेन है, जो टीचर है, वो उनसे वो नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसको क्या लगता है कि उसका इंसल्ट होगा। तो गाइस, एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ, इससे कभी कोई इंसल्ट नहीं होता, कोई इंसल्ट नहीं होगा इससे आपका। कैसे? आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप पूछो, आप पूछोगे तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप पूछोगे नहीं तो फिर कैसे क्लियर होंगे डाउट्स? और डाउट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो वही बात है, हमेशा नॉलेज होनी चाहिए पूरी, ना आधी ना ज्यादा ना कम, रियलिटी है। और नॉलेज ऐसी चीज है जिसको आप बांटते चलो, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर आप अपने पास रखोगे रिजर्व करके तो ये रिजर्व कोटे में कोई बढ़ने वाली तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो इस चीज को बढ़ाओ, इसको इंक्रीज करो, इसको जितना ज्यादा हो सके डेवलप करो। तो ये चीज है। तो उस चीज के लिए आपको कैसे एडमायर होना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको सीखना है वो चीज, तो वो चीज मैं आपको ही बताता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुद पे कंट्रोल। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं भी लेक्चर दे लूंगा, 1-2 घंटे का वीडियो बना लूंगा, उसको देख लूंगे, आज मोटिवेशन आ जाएगा, कल वही कुछ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में ले चुका हूँ। मैं भी पहले बहुत सारे वीडियोस देखता था, देख के बोलता था अरे यार ठीक है यार, कर लेंगे यार, कुछ नहीं होता भाई, बोलने वाला तो बोल देता है, बाद में अपन को आती है प्रॉब्लम। अपन जो बोलता है ना उसको कुछ नहीं होता, वो बोल के चला जाएगा, और जो अपन करेंगे तो अपन को पता है, अपन को डर लगेगा। तो वैसी फिलॉसफी को डिलीट करो, बात ये, को डिलीट करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप उस चीज को डिलीट नहीं करोगे तो फिर कैसे आपका माइंड डेवलप होगा। एक लेवल पे इंसान कितना भी आगे चला जाए, लेकिन अगर उसके स्किल्स ही अच्छे नहीं है ना, टॉकेटिव स्किल्स नहीं है, मतलब माइंड डेवलप नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो वो बंदा नहीं होता, ये रियलिटी है। और वो बंदा एक लेवल तक ही आगे जा पाता है, जो भी वो स्टेज जा पाता है, क्योंकि उसने अपनी एक चीज पे वर्क किया होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं ना यार ये तो ऐसा था, ये आगे चला गया इतना, तो वो आगे गया क्योंकि उसकी एक चीज को उसने पकड़े रखा और उस चीज को लेके वो आगे गया। लेकिन बाकी उसमें कमियां हैं और वो ड्रॉप आउट करेगा उस चीज को, ये भी है। तो सबसे मेन चीज होता है बिहेवियर। अगर आपका हेल्पिंग नेचर नहीं है तो आपका इस दुनिया में आना भी वेस्ट है, ये भी रियलिटी है। हेल्पिंग नेचर मतलब ऐसा नहीं कि आप लुटा दो समथिंग, नहीं। हेल्पिंग नेचर का मतलब ये होता है कि यार इंसान के काम आना। मुझे भी कोई चीज में प्रॉब्लम है, इवन स्टडी में या कोई भी चीज में, मैं किसी भी फील्ड में हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो अगर वो चीज आप कर सकते हो, अगर आप वो चीज, आप उस चीज को समझा सकते हो किसी को, तो समझाना चाहिए। भाई यार मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है समझाइए। लोग बताते नहीं, सोचते हैं कि यार इसको बता देंगे तो साला इसको समझ में आ जाएगा, अपन को नहीं आएगा, मतलब अपन को आ जाएगा लेकिन जिसको बताएंगे तो अपना लॉस हो जाएगा, कहने का मतलब। तो वो बताएगा नहीं, वो उसके दिमाग में ये रहेगा कि इसको नहीं बताएंगे यार, ये सारा आगे बढ़ जाएगा मुझे। तो ये फिलोसफी लेके ना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये रियलिटी चाहे कोई भी फील्ड हो। क्योंकि अगर आप उसकी हेल्प करोगे ना तो एक तो आपको भी दुआ मिलेगी, दूसरा ये होगा कि यार ठीक है वो अपना नसीब है, तुम तुम्हारा नसीब है, तो अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से काम करेगा, इसमें है। कॉम्पिटिशन खुद से ही है, किसी और से नहीं है।
वो 90 ले आएगा, तुम 91 ले आओगे, या तुम 90 ले आओगे वो 80 ले आएगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ना तुमको कुछ देने वाला है, ना तुम उसको कुछ देने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज को भी हमारे माइंड में, और सबसे मेन चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग डिप्रेस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, मैं भी खुद बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाता हूँ, मतलब उस चीज़ को मैंने भी कंट्रोल किया है। ठीक है, मैं खुद ऐसा हूँ और मैंने अपने आप को चेंज किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं हो कि मैं खुद पहले ऐसा था या मैंने कुछ चेंज, मैं ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं मतलब मैंने अपने आप को चेंज किया है। तो ये चीज़ को लेके मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस आपको कि कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो भाई, लाइफ में आगे बढ़ना है तो शॉर्ट टाइम पढ़ने को हटाना पड़ेगा, लोगों को सुनना भी पड़ेगा, ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, देन जाके ही कुछ हो पाता है। ये रियलिटी है। आप ऑब्जर्वेशन नहीं रखोगे, अगर आप लोगों का नहीं सुनोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है वो चीज़। तो उस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट मत करो फालतू का, कि भाई आपको कोई चीज़ है नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही, इसको तो छोड़ दो, लीव इट। अगला बंदा नहीं समझ उसको, उस चीज़ के पीछे आर्ग्यूमेंट मत रखो कि क्यों नहीं समझाई तूने, क्यों नहीं, फलाना नहीं का, ब्ला 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 ब्ला। ये लाइफ में ब्ला 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 ना, ये वर्ड को एलोन कर दो, तब तो बेनिफिट है। बिकॉज लोन होने से लाइफ भी लोन हो जाती है, और लाइफ में ना LOL मतलब लाफिंग होता, तो हंसते रहने का लाइफ में। अगर आप जितना हंसोगे, जितना आप मतलब अंदर से ना खुश रहोगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा बहुत होता है। और जहाँ मैंने कहा अभी बात आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती, कभी किसी को बेनिफिट नहीं होता, कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट वेस्ट ऑफ टाइम यार, कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ कोई वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई वेस्ट चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, वेस्ट मटेरियल के पीछे आप भाग रहे हो, वेस्ट स्टॉक के पीछे आप भाग रहे हो, वेस्ट कुछ भी XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर उस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ आपको जो मिलनी ही नहीं है, वो चीज़ आपको हासिल नहीं होनी, वो चीज़ आपके पीछे मतलब क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को, आप खुद समझदार हो। देन उस चीज़ के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को सुधारो। ऐसा कुछ काम मत करो जिससे आर्ग्यूमेंट हो, ऐसा कुछ लोगों को बोलने का मौका मत दो, ऐसा कुछ लोगों को कहने का मौका मत दो कि आप गलत हो। गलत और सही गलत का फैसला इंसान खुद को पता होता है कि ये इंसान कहाँ गलत है, इंसान कहाँ सही है। खुद को पता होता है कि इंसान कहाँ गलत है, कहाँ सही है। तो उस चीज़ को पहचानो, उस चीज़ को अच्छे से लो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारो। इम्पोर्टेंट ये है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि कोई काम गलत है, फिर भी मैं उस चीज को बोल रहा हूँ कि वो सही है। देन द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंट, सही है कि ये चीज आर्ग्यूमेंट हो गई। कोई चीज है, कोई गलत है, मैं उस चीज के पीछे किसी से बहस कर रहा हूँ कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो वो चीज क्या गलत है? गलत है। आप उसको प्रूव कर रहे हो वो सही है, बट एक्चुअल में फैक्ट क्या है, वो गलत है। दूसरा, कोई इंसान है, वो गलती कर रहा है, वो अपने से आर्गुमेंट कर रहा है, आपने उसको एक बार समझाया, ठीक है, 2 बार समझाया, ठीक है, 3 बार समझाया, ठीक है, उसके बाद ना जस्ट क्लोज द मैटर, प्लीज जस्ट क्लोज। बिकॉज कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज के पीछे। समझने वाला इंसान 3-4 तक समझ जाता है, मैक्सिमम 5-6, इसके आगे जिसको नहीं समझना वो नहीं समझता। The totally matter is wrong. Why should you waste your time? Time is very precious. You have to save your time. Time is a money. So why you waste your time, यार? So इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टाइम की कीमत को समझो तो बहुत फायदा है, वरना कोई मतलब नहीं। एक चीज ये हो गई। तो आर्गुमेंट वाला तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, जेलेसी वाला फैक्टर भी आप सब समझ गए होंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, होड़। होड़ में, जेलेसी में कुछ फर्क नहीं है, मैं लिटिल बिट है, बट मैं आपको वो चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों हल्की हल्की अलग चीज है। जेलेसी में आदमी डिप्रेस में चला जाता है, होड़ में इंसान उसके पीछे भागता है, अननेसेसरी भागता है।
मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। भाई मैं गया, मेरे आते हैं 55-60% मार्क्स, क्लास के टॉपर के आते हैं 95% मार्क्स, ठीक है। तो अब इंसान होड़ कर रहा है, मुझे कैसे भी करके अचीव करना है, ठीक है, करो, होड़ करो, अच्छी चीज़ों की होड़ करो, अचीव करो, कोई मना नहीं है, बेटर है। बट उस चीज़ के पीछे इतना भी पागल मत हो कि आप सबको सुसाइड करना पड़ जाए, क्योंकि एक बार में तो 90% नहीं आते। इंसान धीरे 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 मेहनत करके ही इंसान ला पाता है। अब इंसान सोच लिया रात भर पढ़ के 90% नहीं होते, इट्स इम्पॉसिबल, और किसी का आ जाए तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, क्या गए उसको फिर। तो वो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि किसी चीज को लेके अपने माइंड में पॉइंट आउट मत करो कि उस चीज को अपन को करना है, उस चीज को अपन को उसके पीछे भागना है, उसके 90 आ रहे हैं तो अपन को 99 लाने, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ रहा है इसलिए उसके 99 आ रहे हैं, उसका अपना माइंड है। सबके अपने अपनी माइंड की कैपेसिटी होती है, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को 3 बार में, किसी को 10 बार में, किसी को 50 बार में, 100 बार में, 1000, 10,000, 20,000, ऐसा सबका डिफरेंट टाइम होता है। वही बात है। तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके चलो, तब तो बिल्कुल सही है। मैं मेंटेन नहीं किया, होड़ की, भाग गए उस चीज के पीछे, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये है कि मतलब आप फालतू बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर, और कुछ नहीं है। उस चीज़ के पीछे बेवकूफ़ी कर रहे हो। अभी मैं भी कई बार सोचता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्यों किसी का एग्जांपल दूँ मैं, कि यार उसमें इतना आगे बढ़ गया, मैं इतने हूँ, तो मैं कैसे करूँ, मेरे को बहुत टेंशन होता है। बट मैंने अब उस चीज़ को चेंज कर दिया। मैं अब लाइफ में प्रैक्टिकल होने लग गया हूँ, मैं लाइफ में चीज़ों को समझने लग गया हूँ। मैं लाइफ में सोचता हूँ कि नहीं, धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन एटलीस्ट चीज़ को बनने देंगे। बीच में मेरा ये माइंड हो गया था कि मैं बंद करने वाला था ये सारी चीज़ें, वीडियो वगैरह बनाना, क्योंकि मुझे लग गया था कि यार कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, अभी इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको ही पता है एक वीडियो बनाने में, कैमरे के सामने में बक 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 करने में ना बहुत टैलेंट चाहिए। ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप अकेले बैठे हुए हो, कैमरा आपके सामने स्टार्ट है और आपको बातें बनानी है, बातें बोलनी है, बातें समझानी है, लोगों को अपनी बातों की तरफ खींचना है, अपनी टॉकेटिव स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाना। तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, वो चीज़ बहुत टफ है। बट उस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आदमी डिप्रेस होता है, सोचता है हाँ यार सब बकवास है ना, कोई मतलब नहीं। बट ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, तो उस चीज़ को सॉल्व करना है, तब आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ लेके ही मैं ये वीडियो बनाया मैंने। और ये मेरा वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को बोलते हैं कि हम लूज़र हैं। दे आर नॉट लूज़र, दे आर एक्चुअली विनर। और वो कैसे विनर बनना है ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। एटलीस्ट यार इस वीडियो से आपका 101% मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ कुछ तो फायदा हुआ ही होगा, ये मैं लिख के कह रहा हूँ। आज जो आप 10% पे होना, तो कम से कम आप 40 तो जाओगे इस वीडियो को लेके, ये चीज़ और है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लाइफ में एक टॉपिक और रह गया, मैं उसको बता देता हूँ। प्रिपरेशन कैसे करनी है कोई भी चीज़ की, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग जो भी हो, उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे मेन चीज़, पहले से प्लान मत करो, ठीक है, बहुत पहले से प्लान मत करो। पहले से प्लान मतलब 1-2 महीने 3 महीने चलेगा, लेकिन 1-2 साल पहले का प्लान मत करो, वो वेस्टेज होता है। कि आपके माइंड में इतने साल पहले से प्लानिंग चल रही है, वो कुछ हो नहीं रहा, तो वो सब स्पॉइल होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अदर एक्टिविटीज़ को साथ करते हुए चलो, तो बेस्ट है। एक ही चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दोगे पूरी तरीके से, तो दिमाग फटेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, साफ सी बात है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज अब मैं आपको सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हम जब 12th में थे, जब हमारे पास बायोलॉजी था, तो उसमें आपको दिखाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप उससे कोरिलेट करो, आप उस चीज़ को समझो, आइडेंटिफाई करो कि इसमें ऐसा क्या है। हमको चार्ट्स दिए जाते थे, हमको दिया जाता था कि ये डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम्स क्यों दिए जाते हैं हमको लगता है, ताकि हमारी विजुअलाइजेशन पावर को स्प्रेड कर सके, हम उस चीज़ को अच्छे से देख सके, हम उस चीज़ को मेमोराइज कर सकें, हम उस चीज़ को माइंड में विजुअलाइज कर सकें।
तो वो चीज़ हमको इसलिए सिखाई जाती है। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ सबसे पहले करो। और दूसरी चीज़ होती है कि सिचुएशन के हिसाब से काम करो। आपको आज दिया है काम, एक रूटीन बनाओ कि भाई हमको रूटीन के हिसाब से काम करना है। 1 घंटा है, 2 घंटा है, फिर अनलिमिटेड काम करना भी ज़रूरी है, बट वो चीज़ आपके दिमाग में हाईली प्रेशर यहाँ डालती है। सीधा यहाँ प्रेशर है उस चीज़ का, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप कर तो लोगों काम, बट वो सीधा आपके प्रेशर यहाँ बनाएगी दिमाग में, तो वो कुछ नहीं होगा। चक्कर ये है एक चीज़ और कि जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये अब ये जो वीडियो की जो स्टार्ट है, ये जो स्कूल के बच्चे हैं जो 7th 8th में हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बात बोलना चाह रहा हूँ। तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और ये जो आगे वाली लाइन है ये तो बिल्कुल ना मिस करें, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट। तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, जैसे आपको कोई होमवर्क दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। अब वो चीज़ आप कर रहे हो और आपको सडनली लग रहा है यार ये बर्डन है, तो उसको वहीं रहने दो, उस चीज़ को आगे मत बढ़ाओ, उस चीज़ को रोक दो कि यार ये मुझे बर्डन लग रहा है, वो तो मैं कैसे करूँगा। उस चीज़ को रखो और सो जाओ। 1 आधा घंटा नींद निकालो अच्छे से, उसके बाद स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो, देन उस काम को करो। मैं 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जो हार्ड काम था वो इतना इजी वे में निकल जाएगा कि तुमको लगेगा कि यार ये तो मतलब ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट बताया मैंने। सीरियसली इसको आप चाहे आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, स्कूल बॉयज के लिए, स्कूल गर्ल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सीरियसली बात, इस पॉइंट में आपको इतना बेनिफिट है कि आप एक बार यूज करना इस पॉइंट को, इस चीज को अपनी लाइफ में उतारना, और फिर मुझे कमेंट करना। अब मैं डेफिनेटली आई एम 101% श्योर दैट गाइस यू विल गेट अ बेनिफिट। 101% आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप मुझे खुद मैसेज करके बोलेंगे कि सुनील आपने बहुत अच्छा हमें ये आइडिया दिया। तो कोई भी काम हो तो करने से पहले बर्डन लगे, सो जाने का 1 घंटा कम से कम, 1 आवर 2 आवर्स मैक्सिमम से अलग, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो करने का, जैसे स्पोर्ट्स है, किसी को मोबाइल में गेम खेलने का शौक है, तो देन यू हैव टू प्ले द गेम्स ऑन मोबाइल फोन, आईपॉड्स, लैपटॉप, डिफरेंट जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो, जो तो उस चीज़ में वो चीज़ खेलने का। और या फिर उनको क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का शौक है, फुटबॉल खेलने का, हॉकी खेलने का, जो भी, वॉलीबॉल खेलने का, जो भी तुमको जो चीज़ लगती है वो खेलने का। देन उसके बाद वो काम करने का। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है होमवर्क। अभी आजकल क्या होता है कि थोड़े बच्चे जो होते हैं ना, उनको होमवर्क करना पसंद है, उनको होमवर्क बर्डन लगता है। तो गाइस उन बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो होमवर्क करो ना, तो ये काम पहले कर लो, उसके बाद होमवर्क। तो तुम देखो सबसे बेस्ट काम है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह लेट मत उठो या सुबह जल्दी, जैसा जब आपका मन गया वैसे उठो। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ के कौन सी झंडी नहीं गाड़ने, ये भी रियलिटी है। उठो, अगर आपको अच्छा लगता है तो उठो, नहीं अच्छा लगता है तो मत उठो, बट अपनी लाइफ में जो आप चीज़ उतार रखी, हाँ एक्सरसाइज योगा ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। अगर हम 9 बजे भी उठते हो ना, तो भी 9 से 9:30 या 10:30 से 11:30 आधे घंटे कर लो एक्सरसाइज या योगा, बेस्ट। सुबह सुबह उठ के करो तो बेस्ट ही है, बट नहीं होता तो भी जब उठो तब करो। कहते ना जब उठो तब सवेरा, ये रियलिटी है, तो तब कर लो। बट ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको मेडिटेशन अगर आप करते हो ना, मेडिटेशन सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मैं आपको कहता हूँ। आपके थॉट्स, सराउंडिंग एरिया, आपको एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही दुनिया में आपको वो चीज़ ले जाएगी। ये रियलिटी है। कभी लाइफ में आपको क्या करना है,
उस चीज़ का इलाज भी मेडिटेशन में ही है। ये आंखें क्लोज करना, बिल्कुल ऐसे, फिर आंखें खोलो। सबसे पहला थॉट क्या आता है वो सोचो, मुझे कमेंट में बता देना। आधी हेल्प तो मैं आपकी यही कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। जो पहला कमेंट आता है ना, जो पहला थॉट आता है ना, वो लिखते हैं। गलत मत लेना कि वही गलत थॉट भी आते हैं लोगों को, लेकिन उसको एडिट करके सोचना, पॉजिटिव सोचने का। बिकॉज यहाँ माइंड है, हमारा कंट्रोल नहीं है, गलत थॉट्स भी आते हैं। बट उन थॉट्स को डिलीट करके थोड़ा पॉज लेके अच्छा थॉट सोचने की कोशिश करना, और वो अच्छा थॉट मुझे कमेंट करना कि भैया मैं ये कमेंट हमने लिखा है, मैं ये प्रॉब्लम है हमारा, हमें ये थॉट आया, तो मैं उससे रिलेट करके आपको बता दूंगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको लानी है। तो एक तो सबसे बढ़िया ये है एग्जाम्पल कि आपको ऐसे करना है, ये सबसे मेन चीज़ है। और मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? मोटिवेशन ये होता है कि बातों से मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन आप किसी और को भी कैसे दे सकते हो? अपनी टॉकेटिव स्किल्स को सुधार कर क्या बोलना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कब बोलना चाहते हो, क्या टाइमिंग है उसकी। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ही एक अच्छा नेचर बनता है, एक अच्छा टॉकेटिव स्किल बनता है। बात ये, अगर आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपको बोलेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। और सबसे अच्छा लगता है रेस्पेक्ट। मनी से ज़्यादा रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। मनी एक टाइम तक बहुत आ जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होता तो लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो मतलब आपकी वैल्यूएशन जीरो है, और वैल्यूएशन जीरो है स्पॉइल योर लाइफ। क्या मतलब फिर? अगर आपको 4 लोग जानते नहीं है तो क्या मतलब? आज मैंने यूट्यूब का सोचा है तो मैं रेस्पेक्ट के लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं अर्निंग्स के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे अर्न करना है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अर्निंग्स नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अर्निंग, मैं भी चाहता हूँ बहुत पैसा, लेकिन रेस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 लोग आपको आगे कहते हैं यार भैया आपने काम अच्छा किया, भैया यार ऐसे कर लो, यार आप तो ऐसे, तो अच्छा लगता है। और ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। लोग बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, ऐसा बकवास है, बेवकूफ़ी है, कुछ और काम करो, इसमें कुछ नहीं है, स्पॉइल है लाइफ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लाइफ में जहाँ लवर्स होते हैं वहाँ हेटर्स भी होते हैं, आपके चाहने वाले भी होते हैं और नहीं चाहने वाले भी होते हैं। दो हर चीज़ के सिक्के होते हैं, 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। चूज क्या करते हो आपके ऊपर है। कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, बस आपको अपनी लाइफ में उतारना उस चीज को। बात ये, कोई चीज अगर आपको हेट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, उसका रीजन जानो। क्यों कर रही होगी तो क्यों कर रही है, तो वो वाली बात है, क्यों कर रही है, पॉइंट क्या है उस चीज का। ऐसा मैंने किया क्या, या ऐसा तुमने क्या किया, या ऐसा किसी और ने क्या किया जो आपको हेट कर रहा है। उस चीज को जानो, वाकई में आप गलत हो, उस चीज को इम्प्रूव करो, और आप सही हो, उस बंदे की नीयत ही ऐसी है, then he was totally wrong. Why are you taking a lots of stress when he was wrong? He just targeting you और nothing. तो कोई मतलब नहीं है, वो आपको टारगेट कर रहा है, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है, जस्ट प्लेइंग ऑन योर माइंड। वो चाहता है कि आप हार जाओ, आप कुछ ना करो, उसको आपसे जे फैक्टर है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ माइंड में लानी पड़ेगी, आपको वो चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा उन चीज़ों में। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मेन जो पॉइंट है सभी आपके लिए सक्सेसफुल कैसे होना है। ठीक है, फोकस फोकस फोकस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बात करने का तरीका या मेरा ध्यान कैमरे पे। आप कोई काम कर रहे हो, एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपका जो फोकस होना चाहिए साइंस में। साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट फोकस होने चाहिए, गोल एक होना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि आप, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से एंड तक कहा है कि वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। अगर आप ये पॉइंट मिस कर दोगे, आधा वीडियो देखोगे, कोई मतलब नहीं।
मैंने स्टार्टिंग में भी एक ही बात कही है कि छोटी से छोटी नॉलेज डेंजरस है, समझिए, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे मस्त और अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको बहुत गुस्सा आता है या चिड़ होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आप प्लीज़ अप्लाई करना उस चीज़ को। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे मिला है, इसलिए मुझे लगता है आपको भी मिलेगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह कॉमन इंसान हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई फेमस नहीं हूँ। नॉर्मल सा मेरे वीडियोज देख लेना, उनमें इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। बट मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरी वजह से आपका फायदा हो, तो आप भी मुझे दुआ दें, ठीक है। एक बॉक्सिंग बैग लो, पंचिंग बैग, ग्लव्स पहनो, नहीं पहनने तो मत पहनो, वैसे पहन लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग मैन हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, प्लेयर हो, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ। मुझे आज दिन भर का स्ट्रेस है, मुझे लोगों ने कहा तुम्हें कवर दिया, तुम्हें कवर दिया, तुम्हें कवर दिया। पढ़ाई वाले स्टूडेंट को, लोगों में ये टेंशन होता है कि आज टीचर ने बोल दिया, फलाना बोल दिया। तो एक आदमी को, एक नॉर्मल एवरेज इंसान को दिन भर का जो टेंशन है, आदमी आया, थका आ रहा है, टेंशन लिया, सबसे पहले तो क्या कर लिया है, अपना जो बॉक्सिंग बैग है आपको करनी है बॉक्सिंग, ठीक है। इतनी बॉक्सिंग करनी है, इतनी बॉक्सिंग करनी है, मतलब आपको बिल्कुल खतरनाक वाली बॉक्सिंग करनी है। कहने का मतलब आपको 15 मिनट तक मैक्सिमम बॉक्सिंग करनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। वैसे मिनिमम 15 मिनट तक कर लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी करो, ठीक है। एक एवरेज तो उतना उसमें सारा बढ़ास निकालो, किसी और पे बढ़ास निकले उससे अच्छा है आप पंचिंग बैग पे बढ़ास निकालो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको निकालने के बाद अच्छे मूड में आ जाओ, ऑब्वियस सी बातें आ जाओगी, मैं लिख के कह देता हूँ। 15 मिनट तक किसी से ना बोलो ना कुछ कहो, अपने रूम में जाओ, तब बॉक्सिंग करो, ठक ठक ठक, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद सो जाओ। आप मेरे से लिखवा लो, 101% आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस, आपका टेंशन लाइफ टाइम के लिए, एटलीस्ट जो आज का टेंशन है वो मेमोरी डिलीट हो जाएगी, लिख के करें। ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन है आप लोगों के लिए, प्लीज ट्राई। अब ये ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में ट्राई नहीं कर सकते, सब ट्राई कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए। इसको प्लीज एक बार ट्राई करना, इस मेथड को। आप सच में अपना टेंशन हो, और यहाँ छोटे बच्चों की बात आती है, ये तो एक अडल्ट चीज हो गई कि भाई एक जो नॉर्मल है, छोटे बच्चों को कैसे टेंशन रिमूव करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनको क्या करना है, मेन चीज, सबसे बेस्ट चीज, लाफ्टर थेरेपी। ये भी अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है, 6, 7, 8 आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है वैसे, बट ये चीज़ भी अगर नहीं समझ में आ रही है, ये चीज़ भी अगर को प्रॉब्लम कर रही है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ आपका कौन सा टीवी फेवरेट शो है, ये तो होता होगा सबका, कुछ ना कुछ तो होता ही है, उसको देख लो। आप बोलोगे कि अगर वो उस टाइम नहीं आया तो ये बात भी है, इस चीज़ का भी मेरे पास सोल्यूशन है। मोबाइल तो होगा, गेम तो होगा, आधे घंटे गेम खेल लेगा, सो जाना। उसके बाद तुमको जरूरत ही नहीं, तुम्हारा जो उसका टेंशन है वो तुम्हारी जो फाइल है ना वो डिलीट हो जाएगी माइंड से। सो ये बेस्ट मेथड है, इसको अपनाओ, और सच्ची बता रहा हूँ तुम लोग बहुत आगे तक जाओगे इस चीज़ को लेके। एटलीस्ट ये चीज़ से ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ फॉलो करके तुम मतलब सेलिब्रिटी बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे। अरे यार, बनने को तो कोई इंसान कुछ भी बन सकता है, क्यों नहीं बनोगे। मैं तो चाहता हूँ हर एक इंसान सेलिब्रिटी हो, हर एक इंसान अच्छा काम करे, बट इस चीज़ से आपकी डे टू डे लाइफ की जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, और आपका मेन चीज़ जो है फोकस, वो इम्प्रूव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में फोकस है। आपका फोकस इम्प्रूव है तो सब कुछ है, आपका फोकस इम्प्रूव नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये जो आज अपन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो बात कर रहे हैं, हम फोकस की ही बात कर रहे हैं। हाउ वी फोकस, हाउ वी इम्प्रूव आवर स्किल्स, क्योंकि स्किल्स इम्प्रूव होगी तभी फोकस आएगा ना, स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगी तो फोकस कैसे आएगा। सो यही चीज़ है कि आप कैसे इम्प्रूव करें इस चीज़ को, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ।
और आगे भी बताऊंगा और चीज़ भी मैं लेके जाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करना है। सबसे मेन चीज़ मैंने आपको टेंशन रिमूव का तो आइडिया बता ही दिया कि ये करना है। आती है बात स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ सुन के ही वर्ड ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत भारी वर्ड है, मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत ऐसा वर्ड है कि मतलब क्या है स्ट्रेंथ, व्हाट स्ट्रेंथ। मतलब आप जब 12th वगैरह में होंगे या स्कूल में है तो टीचर से पूछते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। और सबसे मेन चीज़ स्कूल्स में जाते हैं तो इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्ट्रेंथ सुन के दिमाग में आता है कि स्ट्रेंथ है क्या चीज़, ठीक है, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, कितने लोग हैं क्लास में, कितने हैं। तो आपका माइंड कितना स्टोर करता है। वैसे माइंड को साइंटिस्ट लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्रूव किया है, साइंटिफिक की आपकी स्टोरेज अनलिमिटेड। बट मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली, मैं कैसा मानता हूँ, हर किसी की स्टोरेज अलग अलग तरीके, चाहे आप योगा कर लो या कुछ भी कर लो, ये अपने बॉन्ड चीज़ है जो एक लिमिट तक सेट होती है। कितनी आपकी स्टोरेज है, कितना मिलता है, उस हिसाब से उतना ही काम करो। ओवरलोड मत दो गाइस, कोई भी चीज़ है। ओवरलोड दोगे तो वो चीज़ हटती है, दिमाग हटता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, आदमी खुद को नेगेटिव ले जाता है। इतना नेगेटिव ले जाता है कि फिर इंसान को हर चीज़ नेगेटिव दिखती है। हर चीज़ इंसान सोचता है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो चीज़ को नहीं लेना, ये बात है। तो नेगेटिविटी को रिमूव करने का ये तरीका है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन वो चीज़ अच्छा करो, उसमें वेरिएशन करो। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई लोग होते हैं, कई लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ड्राइंग। कई होते हैं जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं या साइंस में इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन लोगों को मैं आपको क्रिएशन समझाता हूँ कि क्रिएशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रिएशन, क्या है मतलब क्रिएशन का। ऐसा किसी इंसान ने मोर बनाई, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत वीक है, मैं मोर बना दूंगा ऐसे सिंपल सी टक 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 करके। अब मैंने मोर बनाई, मैं क्या दिमाग लगाऊंगा उसमें, अरे हरा पंख बना दिया, मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, बना के ठीक है मैंने वो सबमिट कर दिया, मुझे मिले 10 में से 5, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी है। अगला बंदा जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो उस चीज़ को एक लेवल तक ले जाएगा, वो इस चीज़ को एक उसकी क्रिएशन ही अलग होगी। उसमें बादल भी बना सकता है, वो मोर के बच्चे भी बना सकता है, वो एक पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकता है। तो मतलब वो अपनी क्रिएशन होगी। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 50 तरीके होते हैं। जो बंदा उसमें एक्सपर्ट है वो 50 तरीके से सॉल्व करे, और जो बंदा उसमें एक्सपर्ट नहीं है वो कहीं से एक तरीके सॉल्व करके रिजल्ट ले आएगा। तो ये चीज़ है क्रिएशन की। तो हर एक बंदा हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है, बस आपको पता लगाना है वो कौन सा फील्ड है, और उस फील्ड में आप क्रिएशन करो, उस चीज़ को अलग वे तक ले जाओ। जैसे मैं आपको सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस बना रहा था अभी तक और बनाऊंगा आगे भी। ऐसा नहीं है मैं ये मोटिवेशन वीडियो तक एक्टिंग, मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाया क्यों, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसका हेल्प फायदा हो जाए। तो अब मैंने खुद को चैलेंज दिया कि यार कॉमेडी बना लिए, लेकिन एक मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट खुद को चैलेंज दिया कि मैं वीडियो बनाता था सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज़्यादा मुझे एक्टिंग होती नहीं थी, या मेरे पास कंटेंट नहीं आता था, या मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं 1 आवर तक बनाऊँगा, और ये मैंने खुद को इसलिए सोचा, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कोई सोच के नहीं बैठा, मैं जो कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैंने कोई सोचा नहीं कि मेरे को ऐसे बनाना है, मैंने ऐसे कंटेंट लाना है, मैंने सोचना है, मैंने लिखना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ऐसे नहीं सोचा। मैं जिस मेरे माइंड में जो आ रहा है, जो मेरे दिल से निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ है ये। तो इस चीज़ को लेकर मैंने खुद को चैलेंज किया, हाईली चैलेंज किया कि नहीं, मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ है, मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, डेफिनेटली मैं बनाऊँगा। और ऑब्वियसली आपके सामने वीडियो है जो 1 आवर से ऊपर का है,
और इस 1 आवर में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और आगे बताऊंगा भी, जिससे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ये होती है। तो मैं सबसे अच्छी बात है, आप किसी और का ना तो मजाक बनाओ ना एग्जाम्पल दो वो आपकी इच्छा है, बट मजाक मत बनाओ। तो मैं वही चीज़ है, मैं किसी और का एग्जाम्पल देने से अच्छा, किसी और का मजाक बनाने से अच्छा, मैं खुद का बनाना पसंद करता हूँ। बिकॉज मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरी चीज़ आपको मेरे ऊपर जो होगी वो ज़्यादा समझ में आई एज ए कम्पेयर टू अदर पर्सन। अदर वाले को आप थोड़ी जानते हो, मैं अपने को मेरे पे रिलेट लेके कोई चीज़ कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे, उस चीज़ को आप अच्छे से अपनी लाइफ में उतार पाओगे, उस चीज़ को आप अच्छे से एक सोच पाओगे कि ये बिल्कुल सही है। तो गाइस यही चीज़ है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस को रिमूव करना है तो डू वट एवर यू वांट टू डू वट एवर यू लाइक, डोंट लिसन अदर। सबसे मेन चीज़, तो अदर्स की बातें सुनना मतलब यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, यू आर स्पॉइलिंग योर ब्रेन। सिंपल है। तो यही चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ो, इसी चीज़ को लेके आप सक्सेसफुल हो, इसी चीज़ को लेके मैं दुआ करूँगा आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हाईली आप डरना नहीं कभी कोई चीज़ से। डर इंसान को ख़त्म करता है, आपको डर को ख़त्म करना है। तो डर को ख़त्म करने का तरीका है कि डर से लड़ो। वो लड़ना कैसे है? स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। तभी मैंने बोला स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ही आपको लड़ना सिखाता है। एक बॉक्सर को रिंग में देखा होगा, कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा होता है ये नहीं जीतेगा, लेकिन अगला जीत जाता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है? आपकी सोच या हमारी सोच या मेरी सोच कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सही है, बट एक्चुअल में जो लड़ रहा होता है ना, उसको पता होता है कि एक्चुअल में सही है। तो यही चीज़ होती है, खुद को खुद का ही पता होता है, दूसरे का कभी नहीं पता होता कि वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। वो ही अपने आप को प्रूव करता है जो वो जो सोच रहा है। अदर वाला कभी कुछ नहीं होता रियलिटी में। तो गाइस अपनी स्ट्रेंथ अपने तक रखो, किसी और की स्ट्रेंथ में इन्वॉल्व मत हो, किसी और को ज्ञान मत देने बैठो फालतू का। दो, लेकिन अच्छा ज्ञान दो, अच्छी बातें करो, उसको मोटिवेशन दो तो बहुत अच्छी बात है। डिमोटिवेट करोगी तो कोई मतलब नहीं है। आजकल कई लोग किसी से जलते हैं, मोटिवेशन में उसको डिमोटिवेट कर देंगे। आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, यार ये काम तो नहीं है, ये काम हो सकता ना, लेकिन उसको वैसे करना चाहिए था, इस काम को वैसे से वैसे भी। तो वो इंसान उसको कह भी रहा है कि ये काम करना चाहिए था, लेकिन उसको कहना वैसे वैसे, तो बेचारा पहले तो वही कंफ्यूज है, फिर वो सोचता है यार नहीं हो सकता ना ऐसा, ना ये भी इसको भी नहीं पता। तो ये चीज़ होती है। तो पीपल ऐसे कंफ्यूज करते हैं लोगों को। गाइस कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूजन का कोई ना मोल है, ना तोल है, ना कुछ है। आपसे कुछ नहीं, कंफ्यूजन एक अपना वेस्टेज है, उसको वेस्ट एरिया में पढ़े ही रहना दो। ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन क्लियर करो। हर चीज़ का सोल्यूशन है लाइफ में, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़। कोई चीज़ ऐसा नहीं इसका सोल्यूशन नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आपको ढूंढना है वो सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके सामने होता है, बट आप उसको देख नहीं पाते। वो देखने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होंगे तब वो चीज़ दिखती है। आज मेरे भी कई वीडियोस रिजेक्ट हो जाते हैं, मेरे को टेंशन जाती है कि क्या हो गया, लेकिन जब मैं सोचता हूँ शायद मेरे अंदर कुछ कमी थी इसलिए वो रिजेक्ट हुआ, तो मैं सोचता हूँ नहीं, अब मुझे एक अच्छा वीडियो बनाना है और मुझे हाईली एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। तो ये होती है इम्पोर्टेंट चीज़। इसलिए लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं मिलेगा, कभी सुसाइड करने सोचने का। सबसे बुरी चीज़ होती है सुसाइड। वो लोग करते हैं जो डरते हैं, सबसे बात है। ठीक है, मैं भी पहले सोचता था यार सुसाइड कर लेते हैं, फायदा है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, छोड़ो ना यार फालतू तो, लेकिन नहीं, यू हैव टू फाइट। जिंदगी भी एक ना बॉक्सिंग की तरह है, जब तक आप टिके हो तब तक लोग ताजे हो जाएंगे। जिस दिन गिव अप कर दिया सब खत्म, फिनिश और सो ये चीज़ है।
और मैं यही कहना चाहूँगा आपको, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। मेरा तो ब्लड ग्रुप है, बट आप भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो कॉमेडी भी निकल जाती है बीच बीच में, एक्चुअली क्या करें, मेरा चैनल इसी चीज़ का है। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें की मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। या आपको इस सब्सक्राइब में लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना जब वीडियो खत्म होगा। तो चैनल दिखता है ना साइड में, वो दबा देना बस, और वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि एक लोग का नहीं सबका